हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। किस देश की होंगी सलमान की वाइफ, रिवील किया खुद सलमान ने। बताएंगे टाइम सेलेब एक्स पावर्ड बाय जूम में कौन थे जनवरी 2014 के टॉप 3 स्टार्स, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 5 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। सलमान खान के बैचलरहुड और उनकी टू बी वाइफ के चर्चे तो अब आम हो गए हैं, बट रिसेंटली एक टॉक शो में सलमान ने खुद करी अपनी होने वाली वाइफ की नेशनैलिटी की चर्चा। वेल, तो क्या सलमान है रेडी फॉर द वेडिंग बेल्स और किस देश की होगी सलमान की वाइफ, जानिए हमारी टॉप स्टोरी में। सलमान का बैचलरहुड, सलमान की शादी और सलमान की वाइफ। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हर जगह सलमान का पीछा करते हैं, लेकिन आज हम अपनी टॉप स्टोरी में देंगे आपको एक ऐसा अपडेट जो शायद इस बात की तरफ इशारा कर रहा है that सलमान is maybe ready to ring his wedding bells। रिसेंटली एक टॉक शो पर सलमान ने अपनी शादी पर आया एक सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। सलमान से पूछा गया कि उनके परिवार में सब जातियों के सदस्य हैं, तो सलमान जब भी शादी का प्लान करेंगे तो उनकी पत्नी किस मजहब की होगी और क्यों। सलमान खान ने मजहब का बैर न कभी किया और न कभी दिखाया। सलमान की फैमिली में सालों से प्रथा रही है हर मजहब का स्वागत करना और हर पर्व को धूमधाम से मनाना, and that's why when it comes to answering questions on religion, Salman enjoys it to the fullest। Salman was at his comical best and answered the question by saying उनकी पत्नी फॉरेनर होने वाली है and he will marry someone from abroad। Well, अब सलमान ये सच कह रहे थे या फिर था ये एक मजाक, ये पता लगाना तो फिलहाल मुश्किल है, but it certainly raises the eyebrows of many, क्योंकि सलमान का इंटरनेशनल ब्यूटीज के लिए फॉरनेस तो सब ने ही देखा है, चाहे वो कटरीना कैफ हो या फिर रिसेंटली हो एली अब्राम, जो सलमान के शो में अब्रॉड से आई कंटेस्टेंट भी थी और सलमान की फेवरेट भी। Well, अब ये अगर कोई मजाक भी था तो भी सलमान ने अपने दिल का राज तो खोल ही दिया, साथ ही ये भी प्रूव कर दिया that the superstar is above all religion and fact is related to it। For Elika Shrivastava, Zoom, Mumbai। Bollywood mourns as Juhi Chawla's brother and Red Chillies ex-CEO Bobby Chawla passed away today morning after being in a coma since April 2010। Bobby Chawla की तबीयत काफी दिनों से क्रिटिकल थी and finally he took his last breath today morning। 9th March 2014 marks a sad day in Juhi Chawla and her family's life as they lost the son of the family, Bobby Chawla, today morning। Bobby was in coma since April 2010 after he suffered a massive heart stroke while dining at a hotel and instantly slipped into coma। Suffering since almost 4 years, Bobby took his last breath today। Juhi अपने भाई के काफी करीब रह चुकी हैं and even when he slipped into coma in 2010, Juhi quoted last year that her world collapsed with her brother। She also added that she has been fighting the fight along with her brother। Basking in the success of her recently released film Gulab Gang, little did Juhi know that she will lose her brother in few days। Bobby Chawla Juhi के भाई होने के साथ साथ SRK की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज के CEO भी रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनका बॉलीवुड कनेक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग था और इसी के चलते उनकी कमी आज बॉलीवुड को जरूर महसूस होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। And now it's time to show you कि टाइम सेलेब एक्स पावर्ड बाय जूम की जनवरी 2014 की लेटेस्ट लिस्ट में कौन से टॉप 3 एक्टर और एक्ट्रेसेस ने ग्रैब की है कौन सी पोजीशंस। टेक अ लुक। Time Celeb X powered by Zoom is back। As you know, Time Celeb X पर rankings are based on hard facts and figures, जो हम collect करते हैं using more than 60 plus newspapers and 250 plus TV channels, box office collections data from 10,000 plus cinema halls, social media websites, internet search engines and several other information sources, making it the most scientific and comprehensive ranking system ever। और आज हम स्पॉटलाइट डालेंगे टाइम सेलेब एक्स पावर्ड बाय जूम की जनवरी 2014 की टॉप 3 एक्ट्रेसेस और एक्टर्स पर। स्टार्टिंग विद द एक्ट्रेसेस, नंबर 3 पर है करीना कपूर खान। दिसंबर 2013 में नंबर 4 पर रहने के बाद जनवरी 2014 में करीना कपूर has jumped on spot number 3। Jan में Kareena had 11 active brand endorsements, the highest amongst all actresses, but a dismissal 13 lakh FB fans and 2 lakh Twitter followers, but she made up for it with over 1.5
2.47 lakh mentions in tweets and 836 print and 84 TV stories. नंबर 2 पर है माधुरी दीक्षित। दिसंबर 2013 में माधुरी दीक्षित ने हमारी रैंकिंग्स में अचीव की थी अपनी पीक पोजीशन ऑफ नंबर 6। जनवरी 2014 में शी हैज जंप टू हर न्यू पीक पोजीशन ऑफ नंबर 2। रीजंस, पहले तो डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग के प्रमोशन से उन्हें मिले फैंटास्टिक पीआर पॉइंट्स। फिर डेढ़ इश्किया के 25 करोड़ कलेक्शंस भले ही थे बिलो पार, but Madhuri earned reasonable box office points. Add to that, Madhuri had 7 active brand endorsements, 77.8 lakh Facebook fans, 26.7 lakh Twitter followers, 72,000 plus mentions in tweets, and 1,019 print plus 60 TV stories. एंड फाइनली नंबर 1 पर है दीपिका पादुकोण। दिसंबर 2013 में सेकंड स्पॉट पर रहने के बाद जनवरी रैंकिंग्स में नंबर 1 पोजीशन पर आ गई हैं दीपिका पादुकोण। 2013 दीपिका के लिए साबित हुआ अ लैंडमार्क ईयर विद 4 बैक-टू-बैक सुपर हिट्स दैट कलेक्टेड ओवर 600 crores. No wonder जनवरी में दीपिका ने जीते a total of 5 awards for ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस and रामलीला. Add to that, she had 1.34 crore FB fans, the highest amongst all actresses, 53.6 lakh Twitter followers, 1.57 lakh mention in tweets, 6 brand endorsements, and again the highest amongst all actresses, 1,079 print plus 120 TV stories. And now time to reveal the top 3 actors on this list. Number 3 पर है शाहरुख खान। जनवरी 2014 में शाहरुख खान ने मेंटेन की है अपनी December 13 पोजीशन ऑफ नंबर 3। जनवरी में किंग खान ने जीते 2 अवार्ड्स फॉर चेन्नई एक्सप्रेस। He had 9 active brand endorsements, 69.6 lakh FB fans, 68 lakh Twitter followers, 2.17 lakh mentions in tweets, and 1468 print and 108 TV stories. एंड नंबर 2 पर है अमिताभ बच्चन। 2013 में अमिताभ बच्चन की पीक पोजीशन रही नंबर 3 और वो भी 3 बार। जनवरी 2014 में बिग बी हैज रीच्ड अ न्यू हाई विद द नंबर 2 स्पॉट। पहले तो जैन में बिग बी और बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट शोले का 3D वर्जन रिलीज हुआ। इसकी पब्लिसिटी और 11.25 करोड़ कलेक्शंस ने अमित जी को दिए रीजनेबल पीआर और बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। इसके अलावा बच्चन साहब को मिला और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। Add to that, Big B had 11 active brand endorsements, the highest amongst all actors, 96.7 lakh FB fans, 80 lakh Twitter followers, again the highest amongst all actors, 92,000 plus mentions in tweets, and 1367 print plus 75 TV stories. And finally on number 1 is Salman Khan. 2013 के पहले 6 महीनों में नंबर 1 की पोजीशन पर रहने के बाद सलमान खान साल के सेकंड हाफ में न्यूमरो 1 पोजीशन नहीं कैप्चर कर पाए थे, लेकिन 2014 की शुरुआत सलमान ने की है विद अ बैंग, क्योंकि ही इज बैक ऑन नंबर 1 पोजीशन। फर्स्टली, जनवरी में सलमान खान को जय हो के प्रमोशनल ब्लिट्जक्रेग और 85 करोड़ प्लस फर्स्ट वीक कलेक्शंस ने दिए जबरदस्त पीआर और बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। Add to that, he had 5 active endorsements and 62.5 lakh Twitter followers. Amongst all actors, he was number 1 with 1.37 lakh FB fans, a whopping 2.98 lakhs plus mentions and tweets, and 2,846 print plus 153 TV stories. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 5 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस वीक काउंटडाउन नंबर 5 पर है जरीन खान की एक परेशानी। जरीन खान की जिंदगी में ऐसा क्या है जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा? Well, it's her comparison with Katrina Kaif. That is the biggest problem she has been facing ever since she has stepped in Bollywood. ये कारवां शुरू हुआ फिल्म 20 से, जहां उनके करीबी दोस्त सलमान खान ने उन्हें लॉन्च किया। जरीन को देखते ही सब ने उन्हें कटरीना जैसी देखने वाली का तमगा दे दिया, और इसी इमेज की वजह से जरीन अब तक वो मुकाम नहीं हासिल कर पाई हैं जिनकी उनको दरकार थी। आइए जानते हैं जरीन का क्या कहना है इस बात पर। आई थिंक एवरीबडी हर एक जन को अपना चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए कि क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे बना सके। साथ ही जरीन ने वो एक रीजन भी क्लियर कर दिया है जिसके चलते उन्हें कटरीना के साथ अपना कंपैरिजन गैर जरूरी क्यों लगता है। कटरीना और मैं ऑलमोस्ट लाइक सेम टाइम पे, आई मीन शी इज मच सीनियर टू मी, आई मीन वर्क वाइज। So I think यहाँ पे comparisons are not going to work because we still, both of us are still working. ऐसे नहीं कि one is an older generation and one is a newer generation. So I think that is it. And
if I was not a part of this industry, I would have loved to be compared to Katrina Kaif. I mean, I have a girl crush on her. But I think being in this industry, I think I should be given my fair chance. कंपैरिजन्स जितने अच्छे लगते हैं उतने दर्द भरे भी होते हैं और यहाँ तो दर्द कुछ ज्यादा ही नजर आता है। ऐसे में किसी भी एक्ट्रेस को बॉलीवुड की ही एक दूसरी एक्ट्रेस के साथ लगातार होने वाला कंपैरिजन परेशान कर देगा और लगता है ऐसा ही कुछ हो रहा है जरीन खान के साथ भी, जिनकी इमेज में कटरीना कैफ की लुक अलाइक होने का दाग चिपक कर रह गया है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं में जाएगा एज अ काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। रणवीर सिंह की हाई एनर्जी एंड ऑलवेज ऑन द मूव वाला एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही भारी पड़ने लगा है उन पर आजकल, और यही है हमारी इस वीक की नंबर 4 बज़ मेकिंग न्यूज। रणवीर के प्रमोटर उनके स्टाइल से हो गए हैं परेशान एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू गिव दिस पीस ऑफ एडवाइस टू रणवीर टू काइंडली टोन डाउन हिज इमेज ऑफ बीइंग सो ओवर फ्लैशी। He was the one who was missing. बाबा तूने मारी एंट्री, दिल में बजी घंटी। I'm very dumb. I don't answer intellectual questions. As per the sources, रणवीर सिंह ने जब से बॉलीवुड में एंट्री मारी है तब से वो कोई भी बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स करते नजर नहीं आए हैं एंड दैट्स व्हाई द एंटायर टीम इज इंटेंशन टू सॉल्व दिस मैटर। इस मामले में सीधा साधा हल रणवीर सिंह का एटीट्यूड बताया जा रहा है, जिसकी वजह से एड वर्ल्ड में रणवीर को अभी भी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ रही है और इसलिए अब रणवीर को कैमरास के आगे वाइल्ड नहीं प्ले सेफ खेलना होगा, तभी एड वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स पर वो कोई जादू कर पाएंगे। वी ऑल नो व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स, रणवीर हैज ऑलरेडी रिजन सो हाई दैट बड़े से बड़े डायरेक्टर्स उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब रणवीर को रेस में बढ़ने के लिए एड वर्ल्ड में भी अपना मुकाम बनाना पड़ेगा, as all his fellow actors have already proven on the ad band as well. And the latest to add to this list is his brother cum friend Arjun Kapoor, जिन्होंने हाल ही में एक लीडिंग क्लोथिंग ब्रांड को साइन किया है। अब तो हम यही एडवाइस करेंगे रणवीर को कि वक्त के साथ अपनी हरकतों में अगर वो काबू नहीं ला पाएंगे तो बहुत कुछ बेकाबू हो जाएगा। जी मैं कर रही हूँ। जी हाँ, सोनम का यही एक्सक्लूसिव कन्फेशन बना गया है उन्हें इस वीक का नंबर 3 बज़ मेकर। बहुत सी हीरोइंस का नाम इस फिल्म के लिए कंसिडर करने के बाद फाइनली आ गया है इस पर कंफर्मेशन कि सोनम कपूर बनेंगी बड़े भैया में सलमान की हीरोइन। सूरज बिटाचे की फिल्म करें आप सलमान जी मैं कर रही हूँ। मैं पहले डॉली की डोली कंप्लीट करूँगी अरबाज भाई के साथ, उसके बाद मैं ये फिल्म शुरू करने वाली हूँ। फिलहाल सूरज बड़जात्या की फिल्म में सलमान की हीरोइन तो सोनम कपूर हैं और सलमान के छोटे भाई अरमान कोहली का नाम सामने आया है। सलमान बड़जात्या की फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू कर सकते हैं। वैसे सलमान और सोनम एक साथ सोनम की डेब्यू फिल्म सावरिया में काम कर चुके हैं और सालों बाद दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। सो दैट मेक्स दिस न्यूज एज द नंबर 3 बज़ मेकर ऑफ दिस वीक। इस वीक के नंबर 2 बज़ मेकर है आयुष्मान खुराना एंड हिज बेवकूफिया। कैसे, खुद ही देख लीजिए। कटरीना के लिए करेंगे डांस। I'll dance on Kamli, but not that Kamli. कमली हो गई तेरे बिना, I'll dance on that. प्रियंका के लिए गाएंगे गाना। Priyanka Chopra, I think both of us can sing, so I'll probably sing. और दीपिका के लिए क्या करेंगे आयुष्मान? इसका जवाब ही बन गया है बी टाउन का लेटेस्ट गॉसिप। You know, I recently clicked a selfie with Ranveer and Sonam, तो उसका देखो रणवीर के साथ भी सेल्फी है। यानी बी टाउन की बाकी हीरोइंस को रिझाने के लिए आयुष्मान करेंगे अपने डांसिंग और सिंगिंग टैलेंट का यूज, लेकिन जब बात आएगी दीपिका की तो वो करेंगे रणवीर सिंह को यूज। वेल, ये है वो पिक्चर जिसकी बात आयुष्मान कर रहे हैं। यहाँ दिख रहे हैं सोनम, रणवीर और खुद आयुष्मान, और आयुष्मान की माने तो अगर वो ये सेल्फी दिखाएंगे दीपिका को तो वो हो जाएंगी खुश। अब रणवीर की पिक्चर दिखा के दीपिका क्यों खुश हो जाएंगी ये बताने की जरूरत तो आपको नहीं है, बट हाँ, आयुष्मान के स्टेटमेंट से दीपिका रणवीर के लिंक अप रूमर पर एक बार फिर मोहर जरूर लगते दिख रही है। बट आयुष्मान स्मार्ट इनफ टू कवर इट अप। जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गए, लुक हाउ ही कवर अप। उससे होगा क्या, लाइक सेल्फी दिखा के? Listen, I'm a shy guy. I don't know what to do. I thought you were getting a somewhere with that selfie. नहीं. It was like no. मैं बोलूँगा दीपिका, even I have dimples. Let's go on a dimple date. वैसे सिर्फ आयुष्मान ही क्यों, खुद दीपिका और रणवीर ने भी रिसेंटली एक और हिंट दिया एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होने का। बस इसकी रिसेंटली दीपिका was spotted entering Ranveer's building midnight and then she spent the time with her close buddy at his home and was seen leaving around 6 in the morning। तो कुछ इस तरह बन गए आयुष्मान और दीपिका रणवीर के लिंक अप रूमर्स इस वीक के नंबर 2 बज़ मेकर।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरी जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक की नंबर 1 पोजीशन पर है सलमान का नो शो। जी हां, एक चैरिटेबल कॉज के इनॉग्रेशन पर ना पहुंचकर सलमान ने बनाई इस वीक काफी न्यूज। पोस्टर्स लगे रह गए, फैंस खड़े रह गए, किसी का भरोसा टूटा तो किसी का दिल। सलमान खान के स्वागत की इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां होंगी तो जाहिर है फैंस भी भारी तादाद में जुटेंगे। सलमान का नाम लेकर अगर मीडिया को इनवाइट किया जाएगा तो मीडिया भी सलमान की कवरेज के लिए अपना कमिटमेंट जरूर दिखाएगा। हुआ भी ठीक वैसा ही, लेकिन जब हॉस्पिटल के टॉप मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा ऐलान किया तो सभी के होश उड़ गए। सलमान के बिना ही हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कर दिया गया। सवाल उठना लाजमी था कि सलमान का नाम लेकर ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन नहीं बल्कि कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं था। क्या चैरिटी के लिए ही सही कहीं सलमान खान की बिना परमिशन के उनका नाम का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा था? हमें जवाब कुछ ऐसा मिला। Salman Khan's manager through various sources. This is totally wrong that Mahesh Manjrekar has promised. हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने ये तो जरूर माना कि कई रास्तों से उन्होंने सलमान खान के मैनेजर से बात करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बात क्या हुई इसका किसी को पता नहीं चला। सलमान के मैनेजर को इसकी सच्चाई पता करने के लिए जूम ने भी कॉल किया तो उनकी मैनेजर ने साफ कर दिया कि सलमान खान से इस तरह के उद्घाटन में शामिल होने के लिए किसी ने संपर्क नहीं किया। अगर सलमान की परमिशन के बिना उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है तो इस पर सलमान खान को ऑब्जेक्शन हो सकता है। ऐसे में सलमान क्या इस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, इसके बारे में फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन इतना तो साफ है कि सलमान खान के नाम का इस्तेमाल अगर चैरिटी के लिए भी कोई उनकी मर्जी के खिलाफ करता है तो उन्हें अब इसके लिए सजग हो जाना चाहिए। बट फॉर नाउ दिस दबंग खान इज ऑन नंबर 1 दिस वीक। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म पास हुई और कौन सी हुई फेल, जानिए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर ऑन बी टुनाइट एट 10 PM ओनली ऑन जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। विद दिस इट्स अ रैप। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वाचिंग जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।